हमल के दौरान कौन से विटामिन खाने चाहिए और कौन से विटामिन नहीं खाने चाहिए। तो प्रेगनेंसी को डिवाइड करती हैं 3 ट्राइमेस्टर में। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट वाले 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे में अबनॉर्मलिटी हो सकती है। अगर बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी होनी हो तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाती है, जो कि आपको 3 महीनों के बाद अगर आप चौथे महीने में अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपको कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है या नहीं। आपने उस हमल को आगे लेके चलना है या यहीं पे ख़त्म करवाना है, ये आपको वहाँ पे कंफर्म पता लग जाएगा। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल प्रॉपर करते हैं तो आपके बच्चा अबनॉर्मलिटी से बच जाएगा। फोलिक एसिड खुराक, फोलिक एसिड टैबलेट आप प्रेग्नेंट होने से पहले से भी खाना शुरू कर सकते हैं। अब मेडिसिन के साथ साथ बात आती है डाइट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाइट बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि वॉमिटिंग, नोज़िया वगैरह रहता है। तो वॉमिटिंग और नोज़िया से बचने के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके वॉमिटिंग और नोज़िया से बचने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें और आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा थोड़ा करके बार बार अपनी डाइट को रखें, मेडिसिन के साथ साथ डाइट को अच्छा रखें। अब फर्स्ट विटामिन जो है वो फोलिक एसिड ही है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर तक चलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेल जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं। सेल की डिवाइड के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। सेल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन और कैल्शियम कुछ नहीं खाना, जस्ट फोलिक एसिड और अच्छी डाइट। अब बात आती है सेकंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने आयरन, कैल्शियम इस्तेमाल करनी है। विटामिन सी, विटामिन ई बहुत बेस्ट है। 14 हफ्तों के बाद बोन बनेगी, फैट बनेगी, वेट बढ़ेगा। अब अच्छी खुराक की ज़रूरत है माँ को कि वो, क्योंकि बच्चे को भी, बच्चे की हड्डियाँ बन रही हैं, बच्चे की चर्बी बन रही है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको रेड मीट इस्तेमाल करना चाहिए। एप्पल डेली का एक इस्तेमाल कर लें। दोपहर में आप सलाद इस्तेमाल करें, फलाद इस्तेमाल करें, आयरन और कैल्शियम इस्तेमाल करें, हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें। विटामिन सी और विटामिन ई ये भी आयरन और कैल्शियम के साथ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा माँ को खून की कमी नहीं होनी चाहिए। आयरन के साथ विटामिन सी लेना चाहिए और कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना चाहिए। एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की? 800 से 1000 डेली ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, माँ को लेनी चाहिए। अब एक गिलास दूध में 250 से 300 ग्राम कैल्शियम होता है। अब 250 से 300 एल कैल्शियम, तो अब 4-5 गिलास तो नहीं पिएंगे आप एक दिन में दूध के। तो एक गिलास दूध के साथ कुछ 600 या 800 mg वाली कैल्शियम आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम के साथ विटामिन डी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर एग्जॉल्व जिस्म में, बॉडी में सही हो जाता है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, आयरन की टैबलेट आपने अलग इस्तेमाल करनी है और कैल्शियम की टैबलेट आपने अलग इस्तेमाल करनी है। मतलब कि दोनों में स्पेस हो, 3 घंटे का वक्फा होना ज़रूरी है। चाहे तो आप सुबह के टाइम आयरन की टैबलेट कर लें, चाहे तो आप शाम के टाइम आयरन की टैबलेट कर लें। ठीक है। अब ज़रूरी है विटामिन के बॉडी के लिए, क्योंकि हमल के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम कुदरती तौर पर एक औरत का लो हो जाता है, तो इसलिए औरत को इन्फेक्शन भी होता है। हमल के दौरान वैसे आपको पता होगा 2-2 4-4 साल आपको इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हमल के दौरान हर औरत को 1 से 2 बार तो लाजमी होता है इन्फेक्शन। जो ख्याल नहीं रखती उनको ज़्यादा बार भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब विटामिन के बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपको। विटामिन के की कुछ टैबलेट्स होती हैं, बल्कि जो आपने आयरन और कैल्शियम लेना है, इन्हीं आयरन की टैबलेट्स में बहुत अच्छी बनाई गई गोलियाँ होती हैं जो कि विटामिन के, विटामिन ई, बी12, फोलिक एसिड सब कुछ एक ही गोली में शामिल होता है। वो आप यूज़ कर लें हमल के दौरान। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि मुझे अच्छी मेडिसिन लिख के दें। अब बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर की।
थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे की सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में जितना बच्चे का वज़न होता है, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में उससे दुगना बच्चे का वज़न होगा, बच्चे का वज़न बढ़ेगा। तो यहाँ पे माँ को शुगर हो सकती है, माँ का बीपी हाई हो सकता है। तो शुगर से बचने के लिए कुछ को तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी शुगर हो सकती है, लेकिन कुछ को थर्ड में आपने शुगर और बीपी का लाजमी ख्याल रखना है। बीपी हाई होने की वजह से बच्चे का पानी कम हो जाता है और बच्चे को अच्छी खुराक नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर होता है। अगर शुगर है तो आप मीठे से परहेज़ करें, आप बाकायदा चेकअप करवाएं अपना, कितनी शुगर है, किस चीज़ से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। तो शुगर और बीपी को नॉर्मल रखने के लिए आप वॉक जारी रखें। आप क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो खुराक होती है, हज़म करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर वॉक होती है। थर्ड में बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है तो माँ की जो खुराक है दोबारा से हज़म सही से नहीं हो पाती। स्टमक प्रॉब्लम माँ को थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाता है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आपने, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने वॉक बहुत ज़रूरी है। वॉक वैसे भी थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप करते रहेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे डाइट अच्छी तो आपने करनी ही करनी है। फ्रूट के साथ-साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप खजूर ले लें, नट्स वगैरह जो आपको पसंद हो वो लें। उसकी कोई पचीरी वगैरह बना के इस्तेमाल कर लें, या आप उसमें उसको वैसे आप खा लें दूध के साथ। खजूर आपने डेली की 3 खजूर लाज़मी खानी है। खून की कमी का आपने ख्याल रखना है थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी खून की कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एचबी है वो आपकी 10 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी एचबी 10 से ऊपर है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, चाहे आपका सी सेक्शन हो रहा है, तो ये आपके लिए सेव है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपके खून की कमी है तो माँ ये जो प्रोसीजर है ये कैरी करना माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक आखिरी चीज़ जो आपने देखनी है थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो है कॉन्स्टिपेशन। आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयरन जब आप ले रहे हैं तो आयरन से हो जाती है कब्ज़। तो आयरन की आप टैबलेट फौरी चेंज करें। आप देखें आपको किस चीज़ से कब्ज़ हो रही है। कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। आप किसी को दूध के साथ कब्ज़ होती है, किसी को एग के साथ कब्ज़ होती है, तो आप अंडा बॉयल किया हुआ ना खाएँ, आप उसका आमलेट बना के इस्तेमाल कर लें। आप तरीक़ाकार को चेंज करके अपनी कब्ज़ को ख़त्म कर लें। आप कस्ट्राइल का 1 चम्मच पी लें दूध में मिक्स करके। आप इसबगोल का छिलका डेली रूटीन के साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इस्तेमाल करें। अगर आपने शुरू में नहीं किया थर्ड के, तो आप थर्ड के एंड में भी ये शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी ना ही तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है और आपकी बॉडी भी बिल्कुल ठीक रहेगी। थैंक यू वेरी मच।